गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। देखिए 16 दिसंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करेंगे और ये जो करंट अफेयर्स का कलेक्शन है ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके हर एक एग्जाम में दिखेगा। आपको उसी तरीके से मैं फ्रेम करके देता हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में कवर हो जाए। एंड आई बेट कि आपका 95% करंट अफेयर्स मैं कवर करा दूंगा अगर आप डेली करंट अफेयर्स के इस कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें, रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में, अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव जो भी है उस सभी में ये क्वेश्चंस आता ही है, दिखता ही है माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते देखिए केएस एजुकेशन लैब को आप फेसबुक पेज पर फॉलो कर ले, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इवन आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। पहला ही सवाल है कि कौन सा राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मैंने क्वेश्चन को काफी बड़ा लिया है, बहुत छोटे तरीके से इस क्वेश्चन को भी फ्रेम किया जा सकता है कि पहला वो राज्य का आपको नाम बताना है। यह राज्य आपका कौन सा है? यह राज्य है तमिलनाडु। हालांकि तमिलनाडु का एक लक्ष्य है कि 2030 तक जो उनको बिजली का स्रोत है वो बस नवीनीकरणीय जो स्रोत होता है उसी के माध्यम से लगभग 50% बिजली पैदा करना है। बिजली का उत्पादन लगभग 50% उसी से कोशिश करना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, इसी को मैं अगर बोलूं कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन के शहर में संपन्न हुआ। यह वाराणसी में आपका संपन्न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशियाई प्रशांत क्षेत्रीय बैठक किस देश में आयोजित किया गया? आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो अभी बैठक हुआ वो किस देश में आयोजित हुआ? यह देश आपका सिंगापुर था। तो सिंगापुर में आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आयोजित हुआ। संस्कृति मंत्रालय ने कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया? हालांकि कल मैंने आपको बताया था तो कुल क्या था, 7 था, लेकिन कौन कौन है वो जगह आज मैं ये आपको बता रहा हूं। संस्कृति मंत्रालय ने पटियाला में, नागपुर में, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में मुख्यालय के साथ 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है। तो ये 7 आपका कौन कौन सा है वो मैंने आज आपको बता दिया, इसको बिल्कुल याद रखना है। 25वां चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया है वेंकैया नायडू को। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय का लक्ष्य कम से कम 50% जनजातीय आबादी वाले कितने गांव और 500 अनुसूचित जनजातीय वाले गांव को आदर्श जनजातीय गांव में विकसित करना है? तो जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य के तहत कुल 36,428 गांव में विकसित करना है। ठीक है। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जिसे हम लोग इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित आपका भोपाल में होगा। आइदर आपसे पूछ ले कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव या फिर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, दोनों का आंसर क्या है? भोपाल है। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्लू प्रोटोटाइप कार लॉन्च किया है? और ये मारुति सुजुकी इंडिया के द्वारा किया गया। नवंबर मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? नवंबर मंथ के लिए ये चुना गया है इंग्लैंड के जॉस बटलर। अगर मैं बोलूं कि महिला में,
तो आपको मैं दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ पारित किया है? नेक्स्ट जनरेशन के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ पारित हुआ है न्यूजीलैंड के द्वारा। तो जो वर्ड आप देख रहे हैं ये पहला, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है। नवंबर मंथ के लिए अगर आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया तो वो किसे चुना गया है? सिद्रा अमीन को, जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? भारत ये हस्ताक्षर किया है फिनलैंड के साथ। कौन सा देश है ये? फिनलैंड और भारत माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो जो अब तक कुछ इंपॉर्टेंट डेज है वो भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर है, राष्ट्रीय बालकोष दिवस 11 दिसंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर हो गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस देखा हम लोगों ने। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस देखा 7 को ही भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने अब तक बताया इसको एक बार पूरा गो थ्रू कीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैंने आज के लिए आपके लिए लाया था। फिर हम लोग मिलते हैं, बट अगर आप नए हैं केएस एजुकेशनल हब पे तो इसे सब्सक्राइब कर लेना आप, ताकि आने वाले वीडियोस का आपको पता चल पाए। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल दबाना पड़ेगा और लाइक कर दीजिएगा फटाफट। इसे शेयर करना ना भूलें इसे अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स शेयरिंग इज केयरिंग।